बात करते हैं, चंद दिन पहले आपको याद होगा कि हमने आपको कहा था कि ऐवान के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर हदबंदी को लेकर वजीर दाखिला साहब का एक बयान सामने आया था और उसके बाद सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई थी कि क्या हदबंदी कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट वक्त के अंदर देगी या उसकी मियाद को दोबारा से बढ़ा दिया जाएगा, और तरह तरह की कयास आ रहा है और चिमेगोइयाँ हो रही थी। इस बीच अभी तक की बड़ी खबर जो ज़राया से हमारे पास सामने आ रही है कि हदबंदी कमीशन ने एसोसिएट मेंबर्स का इजलास तलब कर दिया है। हदबंदी कमीशन की तरफ से एसोसिएट मेंबर्स का इजलास 20 दिसंबर को नई दिल्ली के अंदर बुलाया गया है और सुबह 11:30 बजे 11:20 का वक्त दिया गया है एसोसिएट मेंबर्स को। अशोका होटल नई दिल्ली के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इस मीटिंग का क़याम होगा 20 दिसंबर को, और माना जा रहा कि कमीशन ने पांचों एसोसिएट मेंबर्स को ईमेल के जरिए से आगाही दिलाई है कि वो इस मीटिंग के अंदर आए। अब इस मीटिंग ये जो डिलिमिटेशन कमीशन जिसकी सरबराही रंजना प्रकाश देसाई कर रही है, इंतहाई अहम और क्रूशल मीटिंग इसे माना जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि एक मसवदा तैयार किया गया है हदबंदी के हवाले से, और वो मसवदा 20 तारीख को एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर किया जाएगा। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हदबंदी हुई है और ये हदबंदी उस वक्त हुई है, आपको याद होगा 5 अगस्त को, जब पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। उसके बाद जनाब पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर वजीर दाखिला साहब ने ऐलान किया कि जनाब 90 सीटों पर इलेक्शन होना है अब और हदबंदी होनी है, और फिर उसी वक्त कमीशन का क़याम भी अमल में लाया गया था। अब ये मेंबर्स कौन कौन है इसमें, याद रखिएगा, एक वज़ीर आज़म दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह एसोसिएट मेंबर के तौर पर इसमें है। जुगल किशोर शर्मा जो मेंबर पार्लियामेंट है जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के, वो इसके मेंबर हैं, दोनों बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो मेंबर है इसके। उसके साथ साथ इसके मेंबर मोहम्मद अकबर लोम साबिक स्पीकर है और इस वक्त रुकनी ऐवान है नॉर्थ कश्मीर से, वो इसके मेंबर हैं। और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब ये साउथ कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं, इन्हें नामजद किया गया था एज ए एसोसिएट मेंबर्स के। और ये दूसरी मीटिंग होगी डिलिमिटेशन कमीशन की जिसमें पांचों एसोसिएट मेंबर्स को एक साथ बुलाया गया है। पहली बार जो मीटिंग हुई थी वो फरवरी 18 गालिबन या 19 तारीख को हुई थी और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एतराज़ात देते हुए जाने से मना किया था, लेकिन गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब के काफ़ी तीखे तेवर सामने आए थे जिसमें कमीशन के कामकाज और मरकज़ पर कई तीखे सवाल उठाए गए थे। इस बीच अब कमीशन का ये फैसला है कि 20 तारीख को होटल अशोका में बाज़ाब्ता तौर पर 11:30 बजे मुलाकात होनी है। इसमें आगे क्या कुछ कमीशन ने लिखा है, नहीं लिखा है, क्या कुछ हो सकता है, वो जरा हम गुफ्तगू थोड़ी देर में आपके सामने और करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब साउथ कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट है और एसोसिएट मेंबर भी है डिलिमिटेशन कमीशन की रूह से, उनके पास जरा चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मॉर्निंग शो में जम्मू कश्मीर के लोग और मुल्क भर के लोग ये जरूर जानना चाहेंगे, खबर जो सामने आ रही है कि हदबंदी कमीशन एक बार फिर इजलास तलब कर रहा है और 20 तारीख का तयन किया गया है। हमारे पास इत्तला ये है कि ईमेल के जरिए से बाज़ाब्ता तौर पर सभी मेंबर्स को मुतल्ला किया गया है कि 11:20 पर आप हाजिर हो जाइए जनाब, आइएगा अशोका होटल जहां पर कमीशन मीटिंग करेगा और उस मसवदे कानून को जो तहरीर किया गया है उसे आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्या आप इस बात से बाखबर है, क्या आपको भी मेल आया है या नहीं आया है? जी हाँ, पहले आपकी वसात से भी मालूम हुआ और इसके बगैर भी ये कि 20 दिसंबर को एक मीटिंग हो रही है अशोका होटल में, जैसे कि आपने सही कहा, और उसमें मौजूद किया गया एसोसिएट मेंबर्स को और कहा गया है कि उसमें जो कुछ भी मसौदा अगर बनाया गया है कमीशन के दौरा वो शेयर किया जाएगा और उस पर फिर दस्तावेज होगी। तो अब जनाब पिछली बार जब इजलास हुआ था तो एक
एहतजाजी नोट आपका था, आपकी जमात की तरफ से था और ये कहा गया था कि जनाब मामला जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और आपने अपने एतराज़ात जो पार्टी का एक मौक़िफ़ है वो सामने रख दिया था ख़त के ज़रिए से। क्या इस बार जो 20 तारीख का इजलास है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों अरकान फारूक साहब, आप और जो आपके नॉर्थ कश्मीर से मेंबर हैं, क्या वो मीटिंग का हिस्सा बनेंगे या एहतजाज को बरकरार रखा जाएगा? इशफाक साहब, पहले मैं ये वाज़ेह करूं कि जब ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था पार्लियामेंट में, उस वक्त डिलिमिटेशन का कोई जिक्र नहीं था 2031 से पहले का, बल्कि ये था कि 2031 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। बहरहाल प्रेसिडेंट ने इसमें तरमीम करके ये जो आज डिलिमिटेशन कमीशन है ये बनाया गया। आज इस वक्त इस मसले पर डिलिमिटेशन की बात की गई। अब इब्तान हमारा ये मौक़िफ़ था और वो उसूली मौक़िफ़ था, ये नहीं कि हमने बाइकाट किया था, बल्कि हमने वाज़ेह किया था कि ये सारा गैर आईनी अमल है और इस अमल में शरीक होना हमारे लिए नामुमकिन है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि ये जो डिलिमिटेशन जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये पहले ही एक जुडिशल स्क्रूटनी में है और इसके तहत जो भी पावर्स हैं उन इख्तियारात का वो रोबगार नहीं लाए जा सकते हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा। तो बहरहाल उसके बाद वो डेवलपमेंट हुई, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें शिरकत की गई, उसमें इस बात पर बहस हुई, इस पर बातचीत हुई और उसके बाद हमारा जो एक डेलीगेशन है सब पार्टीज का श्रीनगर में मिला दी। अब ये तय करना है कि क्या ये जो 20 दिसंबर की जो मीटिंग है उसमें क्या हमारी शिरकत होगी। तो इसके बारे में तो हमारे जो कायद हैं डॉक्टर साहब और उनके जो रुफका हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो इस पर एक फैसला करेंगे कि क्या अब हमारा रुख क्या होगा। मैं ये वाज़ेह यहाँ पर करूँ कि पहले भी हमने कोई बाइकआउट की बात नहीं की थी। हमने कहा था, हमको बाखबर किया था चेयरपर्सन साहिबा को, ये सारा अमल जो है ये गैर आईनी है और जहाँ तक आप मेरी राय लेंगे ये गैर आईनी आज की तारीख में भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स की बात होती है, मॉरलिटी की बात होती है कि जब टॉप कोर्ट किसी चीज को देख रहा हो क्या ये आईनी है या गैर आईनी है, उस वक्त ये वाजिब है कि हम उस कानून पर अमल करने से परहेज करें। मसूदी साहब, एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि खबर ये भी है कि सिक्किम मॉडल पर भी नजर है कमीशन की और चूंकि अभी यूनियन टेरिटरी है तो आप कानून के भी माहिर हैं, क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस आपके हिसाब से हो सकती हैं? चूंकि ये भी माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि जो नताइज होंगे, कमीशन जो रिपोर्ट तैयार करेगा, आपकी जो फाइनल पॉइंट्स हैं हो सकता है 20 तारीख को ही वो लिए जाए इस मीटिंग के दौरान, अगर आप इसमें शामिल होते हैं। जी देखिए, बहुत सारी बातें जो है वो सुनने में आ रही हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि ये मानना है जो डिलिमिटेशन कमीशन का है उनका ये मौक़िफ़ होगा कि कुछ जो सेगमेंट्स हैं जिनको जो अनरिप्रेजेंटेड हैं आज तक, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए जी। जैसे शेड्यूल ट्राइब की बात है तो उनको रिप्रेजेंटेशन दी, या कोई और अगर सेगमेंट कोई है जो बदले हालात में जिसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए तो वो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी। अच्छा, मसूदी से बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये तो पता लगेगा 20 तारीख को जब मसवदा सामने आएगा। ज़राया क्या कुछ कह रहे हैं वो हम थोड़ी देर में अपने नाजरीन को जरूर बताएंगे, लेकिन आपसे जो एक चीज बड़ी अहम जानना चाहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं फारूक अब्दुल्ला साहब के गुज़श्ता दिनों के बयान को देख रहा था, तनकीदी बयान था और सरकार पर कि जनाब कमीशन को ज़रा काम तेज़ी के साथ करवाया, टाइम पर आप रिपोर्ट लाए, चुनाव करवाइए क्योंकि लोग परेशान हैं। फिर उमर साहब का रामबन का जलसा हो, डोडा का जलसा हो, किश्तवाड़ का जलसा हो, तो उन जलसों के अंदर भी इस बात की खनक थी कि देखिए बदला तो कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं और परेशानियों का मदावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकती है बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट दे सकती है। तो क्या मैं ये मानूं कि आहिस्ता आहिस्ता करके अब रफ्तार होगी सियासत के अंदर 20 तारीख के बाद? क्योंकि अगर ये रिपोर्ट आपको सौंपी जाती है डेट मीन्स एक हदमी खाका, उसके बाद कोई 10-15 दिनों के अंदर अंदर अवाम के सामने भी आना है। फिर नहीं, आप सही है, आपका कहना दुरुस्त है कि एक हर तरफ से ये आवाज आ रही है कि लोग बड़ा सफर कर रहे हैं, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन जो अफसरशाही है वो लोगों के मसाइल समझ नहीं सकती है और ज्यादा मुनासिब होगा कि चुने हुए जो इंतजाम है वो आ जाए, सामने आ जाए, ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं उनका कुछ मदावा हो जाए। ये तो जाहिर से ये हर जगह से आवाज आ रही है, तो मुझे लगता है पेशरफ तो होगी उस सियासी अमल में।
اب یہ دیکھنا ہے کیا پہلے قیادت کیا فیصلہ کرے گی, کیا ہم اپنی بات رکھیں گے, وہاں ملاقات کرنے جائیں گے, اور پھر جو ہمارے ساتھ شیئر ہوگا تو کیا جائے گا جو بھی مٹیریل, اس پر ہمارا رد عمل کیا ہوگا, کیا کیا جا رہا ہے, کیا کرنے جا رہا ہے. چلیے بہت شکریہ جی حسنین مسعودی صاحب جوائن کرنے کے لیے. فی الحال حسنین مسعودی صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب بالکل ای میل آ چکا ہے. رنجنا پرساد دیسائی جو ہماری ہے چیئرمین جنہیں نومینیٹ کیا گیا ہے جی حد بندی کمیشن کی, ان کی طرف سے باضابطہ طور پر 20 تاریخ کو ایسوسیٹ ممبرز کا اجلاس بلایا گیا ہے. اب اس کے اندر کی کہانی کیا کچھ ہے, ہمارے ذرائع کیا کچھ بتا رہے ہیں. جیسے آصف نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک ماڈل ہے جی سکم کی طرز کا, اس میں کچھ لوگوں کو اور پونڈیچیری ماڈل بھی سامنے ہے, سکم کا ماڈل بھی سامنے ہے, پونڈیچیری کا ماڈل بھی ہے. اور سکم میں ریزرویشن دے دی گئی تھی بدھسٹ مونکس کو, اور پونڈیچیری میں بھی اینگلو انڈینز کو جو تھی وہ ملی تھی ریزرویشن, وہاں پر ایک کوٹا سیٹ کیا گیا تھا. کہا جا رہا کہ اس ماڈل کو دھیان میں رکھتے ہوئے 1990 میں جن کشمیری پنڈتس نے مائیگریشن کی تھی, کشمیری پنڈتس نے جو مائیگرینٹس ہوئے تھے ملک کی دیگر ریاستوں کے اندر, ان کی ریپریزنٹیشن شاید اس بار مستقل طور پر اسمبلی کے اندر ہوگی. یعنی ایک ریپریزنٹیشن جو ہمیں بہت کم نظر آتی تھی وہ مکمل طور پر کچھ سیٹوں کو شاید تعین کیا جائے گا یہاں پر. تو ایک تو یہ اس کے اندر کی کہانی آ رہی ہے, اور دوسری کہانی یہ بھی ہے جی کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن پروویژن جو ہے شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبز کے لیے 10% پولیٹیکل ریزرویشن ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جموں کشمیر اسمبلی جہاں پر اب 90 سیٹس پر انتخاب ہونا ہے تو وہاں پر بھی ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. 7 سیٹیں جن میں 3 جموں, سامبا, کٹھوا, رامبن, ادھمپور, یہ جناب ریزرو رہیں گی جی ایس سی کے لیے, اور 4 رہیں گی جی ایس ٹیز کے لیے. اس طریقے کی روٹیشن بیس پر جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہے. بہرحال تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اب 90 سیٹوں کا انتخاب جموں کشمیر کے اندر ہوگا, اور 90 سیٹوں کے اندر کون سا حلقہ انتخاب کہاں کیسے بنے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں یہ بھی آ رہی ہے کہ ریشیپ کیا گیا جی. جیسے 2 منٹ کے لیے لال چوک کا ہے تو لال چوک کی جو ہماری امیرا کدل کانسٹیچوئنسی ہے یا جموں کانسٹیچوئنسی ہے تو ان کو ریشیپ بھی کیا گیا, بہت سارے علاقوں کو آگے پیچھے کیا گیا ہے. اب وہ کیسا ہوگا, کس طریقے کی رپورٹ آئے گی, 20 تاریخ تک کا انتظار کرنا ہوگا, کیونکہ 20 تاریخ کو جو ایسوسیٹ ممبرز کا اجلاس ہوگا اس دن شام تک یہ خبر بالکل واضح طور پر سامنے آئے گی کہ مسودہ قانون جو سونپا جائے گا ایسوسیٹ ممبرز کو اس کے اندر کیا کچھ ہے. تو فی الحال بڑی خبر جموں کشمیر کے حوالے سے کہ حد بندی کا اجلاس, ایسوسیٹ ممبرز کا اجلاس 20 دسمبر کو دلی کے اندر منعقد ہونے جا رہا ہے. 11:30 بجے اشوکا ہوٹل کے اندر یہ اجلاس ہوگا, اور اس اجلاس کے اندر کئی اہم باتیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی. یہ تو تھی بات جناب بڑی خبر جموں کشمیر کے حوالے سے, کیونکہ سیاست کافی زیادہ تیز ہے, سیاسی جماعتیں لگاتار جو ہے وہ الیکشن موڈ میں لگ بھگ آ گئی ہیں, ریلیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں, ٹھنڈ کے باوجود بھی میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے, پارٹیوں کو توڑ میں یعنی کہیں سے نکلنا کہیں پہ جانے کا سلسلہ بھی لگاتار جموں کشمیر کے اندر پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے. بڑھتے ہیں جی